आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की भूमिका हम लोग देखेंगे। एकदम शुरुआती से बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर जिसको मैथ समझ में नहीं आता है मेरे इस वीडियो पर लगातार वॉच करें, उसको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो गिनती वाली संख्या होती है, 1 2 3 डॉट डॉट इत्यादि, इसको कहते हैं गिनती वाली संख्या। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या का HCF कितना होगा। तो 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्याओं का HCF कितना होगा? 1। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा होता है 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो गिनती का कोई अंत नहीं है, तो अज्ञात संख्या है यानी अनंत। ठीक है ना। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, इसको W से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो ये जो संख्याएं बनता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लें तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, कितना होता है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या अज्ञात है, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, अज्ञात है। इसका मतलब है कि अनंत तक गिनती जाता है, इसलिए बड़ी संख्या जो है अज्ञात है। चलिए, इसके बाद देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को जेवलिन शब्द से लिया गया है, इसलिए इसका इंडिकेटर Z होता है। पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है तो प्राप्त संख्याएं जो होती है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक का कोई छोटा संख्या नहीं है। देखिए, इधर का जो माइनस वाला संख्या है इसको कहते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। और ये प्लस का जो संख्या है इसको कहते हैं धनात्मक। ठीक है। ये 0 जो है न धनात्मक और न ही ऋणात्मक है। फिर 0 जो है वो न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। और थोड़ा सा एक चीज़ें रिमाइंड करेंगे। प्राकृत संख्या जितना है वो पूर्ण संख्या में शामिल है, तो इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि जितनी परिमेय संख्या प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आपको आ जाता है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q इज़ नॉट इक्वल 0 यानी Q बराबर 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे में आपका हो गया 2/3, 4/5, -3, 0,
22/7, ये भी आपका परिमेय है, ठीक है, इत्यादि। इसके बाद अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q कोई पूर्णांक हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जितना रूट वाला संख्या होता है, जैसे √3, √4, √5, √7, पाई, ये सब हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब एक देखेंगे वास्तविक संख्या, जो हमारे चैप्टर का नाम है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें तो सब संख्याएं आ जाएगी, 2/3, 5/6, पाई, √3, √5 इत्यादि, यानी जितनी संख्याएं